ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जो कि हाट के विधायक शाहनवाज आलम सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ सर 2019 के बाद ये सबसे बड़ा अटैक था। 27 लोगों की जानें चली गई सर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, पिछले दिनों जो पहलगाम में जो घटना घटी, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये घटना अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। और जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, पिछले 10 वर्षों से अधिक का समय हो गया उनको, जी सर, जो दावा करती थी कि देश उनके हाथ में सुरक्षित है, आम अवाम उनके हाथ में सुरक्षित है, तो इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम आपके द्वारा मांग करते हैं कि भाई इसमें त्वरित तौर पर आपके पास सभी तरह की एजेंसी हैं, सभी तरह के इंटेलिजेंस हैं, और अगर आप में वो ताकत है तो जो लोग भी या जो संगठन इन सब के पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में फिर ना देखना पड़े भारतवासियों को। आप अभी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया है सर, जिसमें लिखा है कि धर्म पूछा जाती नहीं। यानी कि ये जो अटैक हुआ सर, इस अटैक को धर्म का एंगल दिया जा रहा है। मीडिया की बात करें तो वो भी एक तरह से धार्मिक एंगल दिया रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप देखिए, आप भी आतंकवाद का कोई धर्म होता है क्या सर? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। दूसरे की जान लेने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा की तो नियति यही रहा है, लड़ाओ, फंसाओ, जाति उन्माद फैलाओ। ये तो जगजाहिर सी बात है। तो इसमें किसी तरह की राजनीति, अगर वो किसी तरह की राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं तो ये सबसे शर्मनाक बात है। अच्छा सर, जैसे कि 10 सालों से ऊपर हो गया बीजेपी की सरकार क्या, और कई बार अमित शाह जी ये कह चुके हैं कि 370 हटने के बाद आतंकवाद जो है कम हो गया है। नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूट गई है। अब जो ये है कश्मीर है वो स्वर्ग है, कोई भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ये चूक हो गई सर? क्या इंटेलिजेंस की जो है ये विफलता है, या खुफिया एजेंसी की विफलता है, ये क्या है सर? देखिए, हमेशा से ही भाजपा के करनी और कथनी में फ़र्क रहा है। हमेशा दावा किया है उन्होंने कि देश हमारे साथ सुरक्षित है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई तथ्य उनके पास नहीं है। महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोज़गारी की बात कर लीजिए, 15 लाख रुपए देने की बात कर लीजिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मुद्दे पे वो खरा या सही उतरे। तो जितना भी दावा अमित शाह हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, सारे उनके खोखले दावा है, और ये घटना तो उनको चुनौती दे रही है। सर 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर आप अपने वोट को समर्पित कीजिए। तो क्या अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, बंगाल में कुछ दिनों के बाद चुनाव है, क्या इसका असर यहाँ पे दिखेगा या इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी सर? देखिए, बिहार की जो जनता है, खास करके सीमांचल की जनता है, वो सक्षम है, वो जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी पार्टी हमारे हित के लिए खड़ा है, कौन सी पार्टी हमारे अधिकार के लिए खड़ा है, किस पार्टी के साथ जाने से हमारा हक और हुकूक सुरक्षित रहेगा। तो मैं समझता हूँ जनता जो भी फैसला लेगा, अच्छा फैसला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।